जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं कल के बारे में बता रहा हूँ आपको। कल क्या हुआ। कल मेरी जो बिजनेस पार्टनर है, नहीं बिजनेस पार्टनर बोला जाएगा उन्हें, बिजनेस को जो साथ देती है मेरा, वो हमसे बोली कि आप कमाते नहीं हो ना। कमाते नहीं हो मतलब कमाते नहीं हो इन द सेंस कि देखना चाहिए कि आप कमा रहे हो। आपको देखना चाहिए कि आप कमा रहे हो। नहीं, अगर आप घर में बैठे हो तो सबको ये लगेगा कि आप नहीं कमा रहे हो। अब भाई मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जब घर बैठे मेरा अगर अच्छा खासा आ रहा है इनकम, तो मैं बाहर जाऊँ काहे, क्यों जाऊँ बाहर में। तो बाहर जाने का कोई रीज़न होगा तब ना। जैसे अगर कुछ सामान मत मुझे चाहिए, जैसे मुझे अगर अभी मैंने एक फ़ैन ऑर्डर किया, मुझे फ़ैन चाहिए था, सीलिंग फ़ैन ऑर्डर कर दिया मैंने। जैसे कल मुझे एक टीवी चाहिए था तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो इन सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये भी तो सोचो। कोई मुझे भीख में तो नहीं दे रहा। जैसे मैं ना भीख मांगने बैठ रहा हूँ कहीं पर, ना मैं ऑनलाइन किसी से मांग रहा हूँ। अगर मांग भी रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं मांग रहा हूँ किसी से पैसे, तो चुकाना तो मुझे पड़ेंगे ही। ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं चुकाऊंगा चल जाएगा उनका। उन्होंने मुझे दिए अगर, तो उन्हें तो मुझे वापस करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले लैपटॉप ऑर्डर किया, करीबन 3 महीने पहले। तो वह लैपटॉप कहाँ से आया, और जो मेरा फ़ोन में जो रिचार्ज होता है वो कहाँ से होता है। नहीं मतलब ये सब फ्री में थोड़ी हो जाता है, ये सब पर पैसा चाहिए ना। अगर मैं बिना बाहर गए अगर अच्छा खासा अर्निंग का ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना। मतलब अगर घर बैठे अगर आपके अच्छे खासी इनकम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। मैं तो नहीं मानता कोई प्रॉब्लम होगी अगर घर बैठे अच्छे खासी इनकम आ रहे हैं तो ये वीडियो मेन हम बना रहे थे कि लोग कैसे होते हैं। जैसे मैं अपने वहाँ के जो मांगू में जो मेरा हमारा घर था, जो परमानेंट घर था, उसका बता रहा हूँ अभी। तो मांगू में जो हमारा परमानेंट घर था, उसमें एक लेडी थी जिसको हम ताई से बोलते थे। लेकिन ताई कहलाने के लायक नहीं थी, वो नहीं थी ताई कहलाने लायक। पूछी क्यों। क्योंकि वो एक बार मेरी मतलब मेरा वहाँ किसी का डेथ हो गया था। वो वाला घर में काफ़ी लोग थे, हम लोग 30-40 जन थे, 30-40 लोग थे। तो वहाँ किसी का डेथ हो गया था। तो वहाँ पर उसका जो बैठक हुआ था उसमें आके बोलती है मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी के सामने, मेरी मम्मी को नहीं जाके बोली, मेरी मम्मी के सामने बोल रही है, ये को छोड़ो तो पागल है, घूमते रहे हुए जाता पता है। मतलब इसका जो लड़का है पागल है, घूमते रहता है खाली इधर उधर, कुछ कमाता टमाता नहीं है, पागल है। मेरे बारे में ऐसा ऐसा अफवाह फैला रही थी, ठीक है। तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आंटी, आपको तो नहीं खा रहे, आपका बेटा कितने का जरा मर रहा है, आपको पता है। आपका जो बेटा सतीश है मेरे पास 10 बार आ चुका है, 10 बार आ चुका मेरे पास। वरदान भाई गाड़ी है, वरदान भाई बंगला है, वरदान भाई गाड़ी है, वरदान भाई बंगला है। और आपका बेटा मेरा इतना टाइम वेस्ट कर चुका है ना, जितना मैं हम 10 करोड़ ये 1 लाख तक कमा ही लेते हैं कम से कम, ठीक है। जितना वो मेरा टाइम वेस्ट किए, जितना पीछे हम उसका भटके हैं, उतना अगर कोई और करता ना, गोली मार देते हम कसम से। हम कसम से गोली मार देते हैं, मेरे पास गन भी है, हम मार देंगे गोली एक दिन किसी को। लेकिन इतना पागल तो नहीं है, गन का लाइसेंस तो नहीं को मिलता। जो लोगों का मेंटल प्रेशर थोड़ा नॉर्मल रहता है, शांत रहता है, जो लोगों का काम बिहेवियर रहता है, तो गन का लाइसेंस तो नहीं क्यों मिलता है। तो हालांकि अभी तो हम अपना रखे हुए हैं शांति से, लाइसेंस वाला गन है ना, इसलिए। तो आपका बेटा को बोल दीजिए, समझा दीजिए कि उनको इतना डिस्टर्ब ना करे। आपका बेटा को और उनकी वाइफ को, भाभी को, दोनों को मैंने ब्लॉक कर रखा है अपने व्हाट्सएप में। भाभी का नाम भी शायद भूल गए होंगे हम, सतीश भैया वाइफ करके लिखा हुआ उनका नंबर सेव है मेरा में। तो नाम तो उनका कभी मुझे मालूम नहीं चला, लेकिन देख लीजिए, डिस्टर्ब करना सही नहीं है। अदरवाइज़ हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, प्रशासनिक काम होगा फिर, प्रशासनिक काम होगा फिर उसके बाद। अभी तो हम प्रशासन का सहायता नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद अगर वो भैया को तो परेशान किए। और एक तो मेरे मोहित भैया है, ठीक है। उनका जो दराखले की दुकान है, जैसे हम लोग को पहले था, जो बिजनेस था हम लोग पहले, जैसे हम लोग इतना यहाँ तक पहुँचे,
तो जो मोहित भैया है क्या किए, हमको बोले कि ये वरदान जब मेरा शादी होगा ना, मतलब जब उनका शादी होगा, तब तुम्हारे लिए एक स्पेशल काउंटर रखेंगे हम लोग, जहाँ तुमको स्पेशल सर्विस सब मिलेगा। स्पेशल सर्विस का हम उस समय मतलब समझते नहीं थे। हम बोले हाँ भैया ठीक है, भैया ठीक है, भैया ठीक है, भैया कर दिए। बचपना में हमारा 19 समय हम होंगे करीबन 17 साल के, 17 साल के थे। तो उस समय भैया हमको बोले थे कि वरदान तुम्हारे ये स्पेशल काउंटर होगा तुम्हारे लिए। हम बोले ठीक है भैया, इट्स ओके, स्पेशल काउंटर रखिए तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं था पैसा से उस समय। तो भैया बोले तेरे तुम्हारे लिए तो रखेंगे ही, तुम इतना खास दोस्त है मेरा, तुम्हारे लिए तो रखेंगे ही। इतना उम्मीद से इतना रेन डांस वगैरह सबका बोले थे। फिर उनका भी जब शादी हुआ, सुनिए, उनका भी सब शादी हुआ तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे क्या बोला, कौन है आप, कौन है आप, मुझे जयवर्धन अग्रवाल को कौन है आप बोला उन्होंने। उस समय मेरा नाम जयवर्धन अग्रवाल भी नहीं था, उस समय मेरा नाम था वरदान अग्रवाल था नाम, ठीक है। 2012 से 2020 तक मेरा नाम वरदान अग्रवाल था, वरदान अग्रवाल। तो ठीक है, ये नाम भी ठीक था। लेकिन 2021 में जब मैंने जीवी प्रॉपर्टी शुरू किया तो मुझे एक एस्थेटिक नेम चाहिए था, कुछ अच्छा नेम चाहिए था। तो अपना नाम हम खुद बनाए, जयवर्धन अग्रवाल। नाम मेरे जिम के लोग जो स्पार्क बिजनेस सिम था मेरा, जिसके सर ने मेरे 11,000 रुपये खा गए, जिसके सर मेरे 60,000 रुपये खाए, 60,800 रुपये खाए थे जिम की फ़ीस के तौर पे। और उसके 2 महीने बाद ही मैं मतलब बीमार हो गया था, पैरालाइज हो गया था मुझे, जैसे कि मैंने बताया था आपको 2022 का स्टोरी। तो उन्होंने जिम का फ़ीस पे वापस नहीं किया, वो जिम की फ़ीस खा गए मेरे। और उन्होंने कहा तो ऐसा तो हर कोई 2 महीना जिम आएगा, फिर उसके बाद जिम नहीं आएगा, फिर जिम का पैसे वापस मांगेगा। तो वो तो जेन्युइन था ना, जेन्युइन था बीमारी तो मेरा, कि हाँ बीमार हुए, बीमारी की वजह से हम पैसा वापस ले रहे थे। हमने तो लेते भी नहीं, जाते भी नहीं, हम जा रहे थे जिम, लेकिन हमको डॉक्टर ने मना किया था। तो डॉक्टर का रूल्स तोड़ के हम वो 7,500 रुपये लेने चाहते क्या, 7,800 सॉरी, वो 7,800 रुपये लेने चाहते क्या, डॉक्टर का नियम तोड़ के हम ये सब करने जाते हैं। और इतना टेंशन वो हमको दिए थे ना, क्या बताएं। उसके बाद टेंशन तो ही, उन्होंने पहले तो मुझे इतना सा प्रोटीन दिलवाया फालतू का, जो कि प्रोटीन खा के हम बीमार हुए थे, पता है आप लोगों को। प्रोटीन अगर नहीं खाते ना हम, तो उनको ना पैरालाइज होता, ना मेरा बॉडी इतना बिगड़ता। तो मैं जिम गया था, उसकी वजह से मेरी बॉडी बिगड़ी। 2022 में तो मतलब 2022 में तो सही हुआ, लेकिन शुरुआत से जो मुझे मोया डिजीज़ था, जो कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्टोरी आप लोगों को रिवील की थी अपनी, जो वो हुआ था, उसके बाद से मुझे प्रोटीन खाना मना हो गया था, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह खाना मना हो गया था। उसके बाद भी हमारे जिम के जो ट्रेनर है शैलेश सर और मयंक भैया, क्या मयंक भैया नहीं, हाँ एक दूसरे ट्रेनर थे, मयंक भैया नाम नहीं था उनका, कोई और था वो। तो वो उस ट्रेनर ने मुझे सजेस्ट किया था कि हाँ तुम ये सब प्रोटीन वगैरह लो, तुम्हारा बॉडी अच्छा बनेगा, अच्छा से बॉडी बन जाएगा तुम्हारा। जबकि उन्हें सजेस्ट ये करना चाहिए था कि तुम डाइट अच्छा लो, तुम्हारा बॉडी अच्छा हो जाएगा, घर का डाइट लो। लेकिन अभी जो हमको जो मेरे सर मिले हैं ना, अभी नीतीश सोनी, उनको हम इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम में मैं खाली 2 जनों को फॉलो करता हूँ, एक तो नीतीश सोनी सर को और दूसरा प्रेमानंद महाराज को, और इनके अलावा किसी को फॉलो नहीं करता मैं। और कोई मेरे फॉलो का लायक ही नहीं कि मैं उनको फॉलो करूँ। मैं इतना अच्छा लड़का हूँ तो मैं किसी को काहे फॉलो करूँ, मैं किसी से काहे सीख लूँ। 2 जन से मैं सीख लेता हूँ, एक प्रेमानंद महाराज से और एक नीतीश सोनी जी से, उनसे सीख लेता हूँ बस। और कोई मेरा फॉलो के मेरे सब्सक्राइब के लायक नहीं है। माफ़ करिएगा मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं है, सही में लायक नहीं है। जब कोई सिखाए कुछ तभी ना वो मेरा उसका सब्सक्राइब करेंगे आप, तभी ना उसको कुछ मोटिव देंगे कि हाँ आप आगे और बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहन तभी ना देंगे।
जब कोई मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा, जब मुझे अपने से सेल्फ लर्न करना है सब कुछ, तो फिर काहे, क्यों क्यों पैसे दूँ, क्यों सब्सक्राइब करूँ, क्यों उनका व्यूज़ देखूँ, क्यों उनका व्यूज़ बढ़ाऊँ। एक नितेश सोनी सर का मैं पूरा वीडियो देखता हूँ, जितना भी लंबा वीडियो हो देख लेता हूँ, और एक प्रेमानंद महाराज जी का देखता हूँ, और किसी का नहीं देखता ना। और कोई लायक नहीं है कि मैं उनको वीडियो देखूँ। माफ़ कीजिएगा, सुबह 4 बजे उठा था ना, तो नींद खुल गया जल्दी, तभी वहाँ से आ रही है। तो अलविदा, चलता हूँ मैं, और आप सबका दिन अच्छा जाए, बहुत अच्छा दिन जाए आप लोगों का, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अपने शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर से, और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में प्लीज़ 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 मदद कर दीजिए, प्लीज़।